नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने वाला हूं जो पिछले कई महीनों से दोबारा चर्चाओं में आ गया, या ये कह लें कि ये पिछले कुछ सालों से मानव जाति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इस वायरस का नाम है निपाह वायरस। ये जो निपाह वायरस है, यह एक ज़ोनोटाइप वायरस है। इसका यह मतलब होता है कि इसका इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है। इस वायरस का जो पहला आउटब्रेक देखा गया था वह 1998 तथा 1999 में मलेशिया तथा सिंगापुर में देखा गया था। भारत में इसका प्रकोप जो देखा गया था वह 2001 में आपके वेस्ट बंगाल में देखा गया था। 2007 में भी वेस्ट बंगाल के जो नादिया नामक जिला है उसके अंदर इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। उसके बाद ये 2018, 2019, 2021 के अंदर केरला में सबसे ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं निपाह वायरस से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसको आपको जानना जरूरी है। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपसे कोई भी पॉइंट्स मिस न हो जाए। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थी फ्लक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, चैनल स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे आपको किस बीमारी में किस प्रकार की मेडिसिन खानी है, उसके क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ साथ कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन जाँचों के बारे में बताया जाता है कि जिसको अगर आप करवाते हैं तो आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया जाता है जिसको अपनाने पर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो जो भी लोग स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी जो आने वाली नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच जाए। तो देर न करते हुए आते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, ये जो निपाह वायरस का संक्रमण होता है वह एक प्रकार के फ्रूट बैट्स होते हैं, यानी एक प्रकार के चमगादड़ होते हैं। इनके द्वारा ये फैलाया जाता है। अब जान लेते हैं सबसे पहले इसके लक्षणों के बारे में। इसके जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसके अंदर मरीज को हेडेक हो सकता है, फीवर हो सकता है, मसल्स पेन हो सकते हैं, सोर थ्रोट भी हो सकता है। इसके जो गंभीर लक्षण होते हैं उसके अंदर आप लोगों को डिजीनेस, ड्राउजीनेस यानी कि आप लोगों को चक्कर आना या बेहोशी छा जाना, ऐसे लक्षण भी आ सकते हैं। आपको कम सतर्कता जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। एंड न्यूरोलॉजिकल साइन दैट्स इंडिकेट एक्यूट इंसेफ्लाइटिस, यानी कि मरीज के मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। इसके जो रेस्पिरेटरी लक्षण होते हैं, इसके अंदर मरीज की सांस फूलने लगती है। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं इसके ट्रांसमिशन के बारे में, यानी कि इसका जो संक्रमण होता है वो कैसे फैलता है। सबसे पहले जान लेते हैं एनिमल टू ह्यूमन। अगर कोई स्वस्थ इंसान संक्रमित चमगादड़ों से, बैट से, पिग से या किसी ऐसे जानवरों से जो निपाह वायरस से संक्रमित होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इस प्रकार से वह संक्रमित हो जाते हैं। यानी कि सिंपल समझने वाली बात है कि कोई भी ऐसा जानवर जिसके अंदर निपाह का संक्रमण होता है, ऐसे जानवरों से अगर आप डायरेक्ट संपर्क में आ जाते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट आपको काट लेता है, तो ऐसी कंडीशन में आप भी निपाह वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। आइए जानते हैं ह्यूमन टू ह्यूमन संक्रमण कैसे फैलता है। यह संक्रमण एक दूसरे के नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है। यह ड्रॉपलेट से फैल सकता है या बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। जैसे कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने खांसता है, छींकता है या किसी भी कारण से उसका जो ड्रॉपलेट्स होता है वह स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है, तो वह स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। अब समझ लेते हैं फूड बॉर्न ट्रांसमिशन के बारे में। दोस्तों, कोई भी ऐसा फल या फलों से बनी कोई भी वस्तु जिसमें संक्रमित जानवरों के सलाइवा, यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट लगे होते हैं, मिले होते हैं, ऐसे फलों को अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति खा लेता है तो उसके कारण भी उस स्वस्थ व्यक्ति के अंदर निपाह वायरस का संक्रमण हो सकता है। समझ लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि इसका जो निदान होता है वो कैसे किया जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट। आपका डॉक्टर आपसे RT-PCR टेस्ट करा सकता है, एलिसा टेस्ट करवा सकता है या वायरल आइसोलेशन टेस्ट का इस्तेमाल करके वो निपाह वायरस को पहचान सकता है। इन सभी लेबोरेटरी टेस्ट का इस्तेमाल निपाह वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र से आता है जहां पर निपाह वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों में लक्षणों के आधार पर भी पता लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति को निपाह वायरस का संक्रमण हुआ है। अब समझ लेते हैं इसके उपचार यानी कि ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, इसका जो ट्रीटमेंट है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में
आईसीयू की भी आवश्यकता होती है। उसके बाद व्यक्ति को हाइड्रेट किया जाता है, यानी कि उसके शरीर के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन रखना चाहिए। तो हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए फ्लूइड चढ़ाई जा सकती है। मरीज को रेस्पिरेटरी सपोर्ट भी देना चाहिए। अगर व्यक्ति को ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन थेरेपी करना चाहिए, या व्यक्ति को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखना चाहिए। इसके बाद जो लक्षण आते हैं, जैसे अगर फीवर हो गया, सोर थ्रोट है, मसल एक है या बॉडी पेन है, तो ऐसे कंडीशन में सपोर्टिव मेडिसिन देकर इसका इलाज किया जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं कि इस वायरस से आप लोग कैसे बच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो आपको उससे दूरी बनानी चाहिए, आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए। कोई भी अगर आप फल खा रहे हो, कोई फ्रूट खा रहे हो, तो उसको अच्छी तरीके से धोना चाहिए, अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। और दोस्तों आधे कटे यानी कि जानवरों के द्वारा खाए गए फलों जैसे चमगादड़, पिग्स और अन्य जानवरों के द्वारा खाए गए फलों को आपको नहीं खाना चाहिए। अगर ये सतर्कता आप अपनाएंगे तो आप निपाह वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं। दोस्तों इसकी कोई अभी तक मेडिसिन, कोई भी अभी वैक्सीन बनी नहीं है, इसके लिए रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में इसकी वैक्सीन भी बन जाएगी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि निपाह वायरस के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके जानने वालों को भी निपाह वायरस के बारे में आसानी से पता चल सके। इसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य विषय पर। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।